श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि गृहस्थ जीवन में पूजा के लिए समय निकालना और पूजा करने से पहले सुबह कितनी तैयारी करनी पड़ती है, साथ ही मैं कैसे करती हूँ, मैं अपना व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ और नाश्ता तैयार करके जाती हूँ ताकि मेरे बच्चे, हस्बैंड सब नाश्ता कर लें। और हस्बैंड ऑफिस भी जा चुके हैं, वो अपना दोपहर का लंच भी लेके जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं मंदिर जाती हूँ, उसके पहले मैं जो है नाश्ता वगैरह तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं 9:30 बजे के आसपास उन्हें ब्रेकफास्ट देना ही होता है। तो मैं तो नहीं करती हूँ, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि पूजा करने के बाद ही मैं करती हूँ। देखिए, परिवार में हमारे कितने भी सदस्य हैं, उनकी देखभाल करते हुए हमें पूजा के लिए समय निकालना, गृहस्थ जीवन में कहा जाता है ना, इतना काम होता है हम महिलाओं माताओं के ऊपर कि समय निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं होता, कैसे करें पूजा। लेकिन मैं आज आपको अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे बच्चे दोनों ही बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, लेकिन उन सब की देखभाल, उन लोगों को नाश्ता कराना, फिर उन लोगों को नहलाना, क्योंकि अभी छुट्टी भी पड़ रही है। और अभी मेरी बेटी जो है वो अभी स्कूल नहीं जाती, क्योंकि अभी वो 3 साल की हुई है, तो बेटी का अभी स्कूल इस साल एडमिशन कराना है और बेटा जाता है। लेकिन फिर भी छुट्टी चल रही है, बच्चे कितने शैतानी करते हैं, घर में सारे सामान इधर उधर कर देते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह के हमें देखिए पूजा के लिए एक नियम समय जरूर बनाना चाहिए। और मेरा संकल्प है कि जब तक मैं भगवान की सेवा पूजा घर का नहीं कर लेती, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करती। तो मैंने दिखाया आपको कि बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और हस्बैंड नाश्ता टिफ़िन लेके अपने ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद मैं पूजा के लिए समय निकालती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले मंदिर होके आ जाती हूँ, क्योंकि मंदिर मेरा जो है वो सुबह ही होता है। वहाँ से केले की वृक्ष की पूजा, क्योंकि आज बृहस्पतिवार भी दिन था, तो आज हमें पीला रंग भी पहनना था और केले की वृक्ष भी पूजा करनी थी। तो वहाँ से मैं पूजा करके आ गई थी। तो बच्चों को मैंने नाश्ता दिया, उसके बाद मैं अब पूजा की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर जो है, जब भी पूजा करती हूँ या कुछ भी चढ़ाती हूँ ना, कोई चीज़ गिर जाती है तो उसको साफ भी करना पड़ता है। और पूजा से पहले ना बहुत सारी तैयारी होती है, जैसे पूजा के बर्तन धुलना, फूल तैयार करके रखना। फूल अगर नहीं होता तो मैं आसपास जाके तोड़ के लाती हूँ, क्योंकि इस समय मेरे घर के बगल के प्लॉट में ही धतूरा मंदार मिल जाता है। तो भगवान शिव का प्रिय पुष्प है, तो मैं भगवान शिव का ही सौभाग्य मानती हूँ। तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल का जो कार्नर तैयार करती हूँ, कभी कभी बीच में मैं उसकी सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि जो है आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल जो घास होते हैं ना, उस पर भी तुलसी या कुछ भी गिर जाती है तो उसको क्लीन करते रहना पड़ता है। उसके बाद रात का चढ़ा हुआ, कल सुंदरकांड हुआ था, मंगलवार था, तो तुलसी वगैरह सब हटाना था। तो सुबह का जो फूल होता है मैं शाम को हटा लेती हूँ, शाम का जो फूल होता है वो अगले दिन हटा लेती हूँ। देखिए, गृहस्थ जीवन में हम सभी रह करके ना एक नियम बना करके चलते हैं ना, तो हमारा सब काम हो जाता है। हम महिलाओं को अपने परिवार की स्वास्थ्य की कामना के लिए, हमारा घर परिवार अच्छा चले, किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, अपना समय जो है यूटिलाइज करते हुए भगवान के लिए देखिए ज़रूर निकालना चाहिए। और समय आपके जीवन में कभी नहीं रहेगा, ये आप पे निर्भर करता है कि आपका समय कितने बजे मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही उठ के पूजा करने लगिए, आप पहले अपना काम करिए, उसके बाद आप किसी भी समय निकाल के आराम से आप बैठ के पूजा करिए। सुबह उसके लिए होता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो उनके पास काम नहीं है, तो वो सुबह उठ के कर। लेकिन हम महिलाओं माताओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो हमें सबसे पहले स्नान तो देखिए कर ही लेना चाहिए। और मैं स्वयं भी स्नान करके सूर्य भगवान को जल देने के बाद, मंदिर जाने के बाद तभी मैं रसोई में कुछ बनाती हूँ, अन्यथा मैं रसोई में कुछ भी नहीं बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे चढ़ा हुआ फूल जो है वो मेरे बगल में प्लॉट खाली है, तो मैं वहाँ पे डाल के आ जाती हूँ। तो मेरा जो नियम है ना वो चलता ही है। मैं नियम से अकेले, मैं जैसे कि अगर हो जाए कि नहीं आज मैं बिना नहाए जल्दी से नाश्ता बना लूँ, ऐसा मैं करती ही नहीं हूँ। मेरा मन ही नहीं करता कि मैं बिना रसोई में स्नान किए जाके मैं कुछ भोजन बनाऊँ। देखिए, ये हमें करना नहीं चाहिए। बहुत सारे घरों में होता है कि थोड़ा बच्चों को स्कूल जाना है, टिफ़िन तैयार करना है, तो वो जल्दी जाके बना लेती हैं। लेकिन अगर कोशिश करिए कि आप स्नान करने के बाद अपने रसोइयाँ में जाइए तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ मैं अपने बाहर लॉन में था, तो मैंने सोची कि आज मैं बर्तन जो है भगवान की यहाँ धुल लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ था तो वहाँ पे बर्तन छूटे थे, तो वहाँ नहीं धुल सकती थी। तो इसलिए यहाँ पर ला करके मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं धुल के उसके बाद फिर घर में लेके जाके रखूँगी, पोछूँगी। अब ये सभी बर्तन पूजा से पहले देखिए तैयारी बहुत होती है। अब भगवान के मंदिर के पास पोछा लगाना, चढ़ा हुआ फूल को हटाना, बर्तन को धुलना, तो ये सब के लिए आपके पास समय जब मिले आप तब करिए। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह के देखिए हमें पूजा के लिए समय सुबह शाम जरूर निकालना चाहिए। शाम का और सुबह का समय अगर हम भगवान के लिए 10 मिनट भी निकालते हैं ना, तो हमारा 24 घंटा जो है बहुत ही अच्छा जाता है। और आज सुबह सुबह मैं आपको बताऊं कि नंदी भगवान, मतलब यहाँ पर क्या है कि एक औरत कभी न कभी महीने में 15 दिन पे
गौ माता या नंदी जी को लेके आती हैं। और आज मैं मंदिर से आ रही थी तो नंदी जी मतलब जो बैल को कहते हैं तो उसको नंदी जी कहते हैं। नंदी जी आई मेरे द्वार पे और विश्वास नहीं मानेंगे कि वो मूत्र करके चले गए। इतने द्वार थे कहीं नहीं, बस मेरे गेट के सामने की। तो ये भगवान की कृपा है। कहते नहीं भगवान जब कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि गौ माता आए आपके द्वार पे, गोबर करके चली जाए और मूत्र करके चली जाए, गौमूत्र, तो जान लीजिए पवित्र हो जाता है आपका घर। और गौमूत्र गौ गोबर में इतनी पवित्रता होती है कि आपके द्वार पे अगर करके चली जाती है तो माता लक्ष्मी की कृपा होती है। तो आज बृहस्पतिवार का दिन था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ मेरे बच्चे देखिए शैतानी करना शुरू कर दिए हैं। उनके लिए मैं टीवी चला दूंगी ताकि वो ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, टीवी भी देखेंगे। उसके बाद मैं आराम से पूजा करने के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि अगर टीवी नहीं चलाऊँगी तो इधर उधर दोनों शैतानी करेंगे, लड़ाई करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो मेरा पूजा में डिस्टर्बेंस होता है। तो यही मैंने कहा कि गृहस्थ जीवन में ना सब कुछ करते हुए करना, थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि अरे नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेते हैं तो सब कुछ आपका समय पर हो जाता है। यहाँ पर मेरा एक रहता है कि 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पूजा कर लेती हूँ सुबह का। और कभी कभी मैं अगर बच्चे नहीं उठे रहते तो सुबह ही कर लेती हूँ। लेकिन सुबह जैसे ब्रेकफास्ट बनाना है और हस्बैंड को टिफ़िन भेजना है, देना है, तो ये सब करने के बाद तब मैं आराम से घर की पूजा करती हूँ, भगवान का श्रृंगार करती हूँ, भोग करती हूँ। उसके बाद ही मैं चाय और जो है एक बार और चाय पीती हूँ। जो नाश्ता बनाई रहती हूँ बचा रहता है तो खाती हूँ, नहीं तो फिर कॉर्नफ्लेक्स या मूसली लेके खा लेती हूँ। अगर बच्चे खा लिए, दोबारा उनको पसंद आ गई कोई चीज़ तो वो दोबारा ले लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ ठीक है, लास्ट में जो बचेगा खाएंगे, नहीं होगा तो कुछ और बना लेंगे। इस तरीके से फिर अब मैं आसन लगा कर, देखिए धतूरा मंदार मेरे मिल जाता है बगल प्लाट पे, तो वहाँ से मैं तोड़ के लाई थी। सारे बर्तन धुल चुके हैं, मैं स्नान के लिए जल रख ली हूँ, बिल्वपत्र सभी कुछ है। तो सबसे पहले मैं अपने आप को शुद्ध कर लेती हूँ। मेरी देखिए पूजा से पहले कुछ इतनी काम होते हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। देखिए सबके घर में कोई ना कोई काम होता ज़रूर है, और हम काम में रहते हुए ना अपने भगवान के लिए समय निकाल दें तो आपका मन, चित्त, आपका परिवार भी सुखमय होता है। और आपको किसी भी प्रकार की देखिए चिंतन, क्योंकि आप तो सारा चिंतन आप अपने भगवान को दे देते हैं। मैं तो स्वयं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, जो चल रहा है आपकी कृपा से चल रहा है, जो होगा वो भी आपकी कृपा से, फिर क्यों चिंता करूँ प्रभु, सब कुछ सही कर दीजिए, बस यही प्रार्थना है। ऐसे करते हुए ना मैं जो है भगवान से स्नान कराती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, या उनसे जब पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ। तो इस तरीके से मैं भगवान से मन ही मन हृदय से बात करती रहती हूँ कि प्रभु मेरा शरीर ऐसे ही चलाते रहना, कभी किसी के आश्रित मत करना, आपकी पूजा, आपकी ध्यान, परिवार को देख सकूँ अच्छे से, बच्चों को संस्कार दे पाऊँ अच्छे से, ये शरीर से श्रेष्ठ कार्य कराना, जितना हो सके गौ माता कौवे की सेवा, जो रोज़ रोटी घर से निकल जो आए भूखे पेट न जाए। मैं यही सब प्रार्थना करती रहती हूँ कि ये शरीर से जितना श्रेष्ठ कार्य हो सके कराइए। तो यहाँ देखिए मैंने संक्षिप्त में अपनी वीडियो छोटी सी डाली, क्योंकि मैं आपको अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ उसमें। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद मेरी पूजा हो चुकी थी, और बच्चे देखिए कितना फैला के रख देते हैं। उसके बाद जो है मैं जाऊँगी रसोई घर में, देखेंगे जो बचा रहेगा, क्योंकि पोहा मेरे बड़े बेटे को बड़ा पसंद है, वो दोबारा लेके खा लेता है। लेकिन मैंने देखा कि उसने अपने मम्मा के लिए थोड़ा सा रखा हुआ था, तो इसी को मैं गरम कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं बैठ करके कुछ समय धीरे धीरे खाऊंगी। उसके बाद फिर मेरी वीडियो होगी एडिटिंग, उसके बाद घर का सारा काम। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट में हर हर महादेव का नारा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है कहाँ से देखते हैं ये भी ज़रूर बताया करिए, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो व्लॉग के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी और अपना भी लाइफ स्टाइल शेयर कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे खा रही हूँ पोहा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।